अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। आज हमने पढ़नी है व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इससे पहले आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि जो एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड into three categories. One is called metals, the second one non-metals, and the third one that are called मेटलाइड्स। तो आज हमने लेना है मेटल्स, पर्टिकुलरली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके हमने बात करनी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस से ताल्लुक रखती है कि हाउ एन एलिमेंट और हाउ अ मेटल सिंपली लुक्स लाइक एक्सटर्नली एंड व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट वी कैन सी it on its external side, particularly that are called as simply the physical properties of metals। तो एलिमेंट को डिवाइड किया हमने फिजिकली ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। तो पहले आते हैं मेटल्स पे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने आपसे शेयर करनी है वो है मेटल्स और मिलेबल। तो पहली बात है कि मेटल्स आर मिलेबल, दैट मीन्स कि मेटल्स जो होते हैं उनके हम बहुत सारे जो शीट्स बनाते हैं पर्टिकुलरली, तो दैट आर कॉल्ड एज सिंपली देयर मैलेबिलिटी। दैट मीन्स मेटल्स हम हैमर्ड करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड और बीटन टू फॉर्म द थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। क्योंकि मेटल्स में हम हथौड़ा मारते हैं, उन पर हथौड़ा मारते हैं और इनकी हम डिफरेंट शीट्स बनाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेक करने से पहले या ब्रेक करने के बगैर हम इनके शीट्स बनाते हैं। तो इस सूरत में इस प्रॉपर्टी को हम मैलेबिलिटी का नाम देंगे। तो हम कहेंगे कि मेटल्स आर हाईली मीलेबल and some metals are more malleable, they are highly malleable, where some metals can be less malleable as well। यहाँ पे हमने कुछ examples quote की आपके लिए। For example, we are having aluminum, we are having copper, we are having iron। ये तीनों metals जो है वो highly malleable है। That means उनके बहुत सारे sheets बन जाते हैं and are drawn into sheets called files। उन sheets को हम फाइल्स कह सकते हैं। एंड ऑल्सो वी आर हैविंग व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस फॉर दीज टाइप ऑफ फाइल्स। जो फाइल्स हम इन मेटल्स को लेके बनाते हैं इनको हम डिफरेंट सिमत में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। जो मिठाइयाँ होती हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो सिल्वर की होती है। और ऑल्सो वी आर हैविंग द एल्युमिनियम फॉइल्स फॉर रैपिंग मेडिसिन की जो हम मेडिसिन स्ट्रिप जो देखते हैं उसमें एल्युमिनियम फॉइल लगी होती है, उनकी शीट लगी होती है, थिन शीट। सिगरेट्स में भी, सिगार्स में भी। एंड ऑल्सो वी आर हैविंग द फूड आइटम्स लाइक चॉकलेट एंड बिस्किट्स, उसमें बहुत सारी जो कवरिंग होती है वो पर्टिकुलरली एल्युमिनियम की होती है। इसके अलावा हमारे जो है शीट्स ऑफ एल्युमिनियम जो होते हैं, कॉपर, आयरन जो होते हैं वो हमें बर्तन बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कंटेनर्स एंड बॉडीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स की बॉडीज हैं उनमें बहुत सारी इनकी शीट्स एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन की इस्तेमाल होती हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेटल्स आर कॉल्ड एज द malleability। So malleability means the formation of the sheets from these metals by hammering without breaking। So this is simply called as malleability। तो हम दूसरी ये प्रॉपर्टी पे आएंगे। दीज आर कॉल्ड मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइलिटी मीन्स व्हेन वी आर यूजुअली मेकिंग द वायर्स आउट ऑफ द मेटल। हम मेटल्स में से डिफरेंट वायर्स बनाते हैं तो उसको हम उसकी डक्टाइलिटी तस्वर कर सकते हैं, मानते हैं। दैट मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेचड इनटू द थिन वायर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वायर्स में बनते हैं मेटल्स को, तो उसको हम डक्टाइलिटी कहते हैं। वी आर हैविंग गोल्ड, वी आर हैविंग सिल्वर, वी आर मोस्ट डक्टाइल अमंग द मेटल्स। वी आर हैविंग गोल्ड। गोल्ड में हम बहुत सारी चेन्स बनाते हैं, दैट मीन्स वायर्स बनाते हैं, और सिल्वर में भी बनाते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम में भी बना सकते हैं और कॉपर की वायरें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। इतना डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम जो गोल्ड अगर हम ले लें तो उसको हम 2 किलोमीटर्स तक की लेंथ की चेन बना सकते हैं। दैट मीन्स दिस गोल्ड इज हाईली डक्टाइल एंड वी कैन टेक 1 gram of that gold and it can be drawn into a wire of about 2 kilometers as well। Similarly, we are having the copper and aluminium. They are also highly ductile and they are used for carrying electricity used in different electric cables जो हम देखते हैं। So this is the second property that's called as the ductility that has been
observed from the different metals that they can form the different types of wires as well. तो पहले में हमने पढ़ा malleability, वहां पर शीट्स बने, और दूसरी पे हमने पढ़ी डक्टाइलिटी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वहां पर हमने वायर्स बनाए मेटल से। तो तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स के थ्रू हो जाती है, वो कंडक्ट करते हैं, हीट भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि मेटल्स आर हाईली थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। So thermal means heat conduction उनमें होती है, और this is called as the electrical, that means the electric conductivity भी होती है। For example, हमारी चंद examples हैं जिनकी मदद से हम देख पाते हैं। For example, we are having Ag, that's called as silver and copper, and that Cu is copper, और the best thermal conductors। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, अगर हम तांबे की चीज ले लें या सिल्वर की, चांदी की चीज ले लें, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है because of its thermal conductivity, and that's why this where has a thermic burn, that's why we are seeing the copper utensils and water boilers, they are usually made up of this this copper and this aluminium. Aluminium is also having a good thermal conductivity. So utensils, the different types of copper utensils and that of the aluminium utensils, and also we are having the water boilers, they are usually carrying the heat as well as the conductivity, the thermal conductivity as well. तो यहाँ पे चंद मेटल्स में से हमने लिया lead, वो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि lead एक मेटल है लेकिन इसमें सबसे कम हीट जो है वो कंडक्ट होती है, that's why it's the poorest conductor of heat as well. वो मरकरी इसके अलावा है हमारा जो है, mercury is also a poor conductor of heat, so lead or this mercury is poor conductor of heat, but this AgAl, that's called aluminium, silver and copper are the good conductors of heat as well. तो इसके अलावा यहाँ पे हम आएंगे, this Ag, that's called as silver, is the best conductor of electricity. Electricity सबसे ज्यादा चलती है इस सिल्वर में, this is followed by the copper. उसके अलावा इसके बाद कॉपर का नंबर आता है, कॉपर में भी चलती है electricity, good conductor of electricity, followed by the silver. Silver is the highly electric conductive material, and also we're having the gold or aluminium and tungsten. Tungsten जो होता है वो बल्ब में जो हमारा फ्यूज होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ये सब चीजें इलेक्ट्रिकल एक्टिव है, that means they are conductive, they are electric conductive, this copper, gold, aluminium and silver and also the tungsten as well. तो इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती है वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, mainly we are having the aluminium and copper, particularly in our homes, ट्रांसफार्मर्स में इस्तेमाल होती हैं कॉपर वायरिंग और अंदर से, और इसके अलावा अलुमिनियम जो हमारी पोल्स पे होती हैं, अलुमिनियम की फाइल्स जो वायर्स होती हैं, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Although we can this conduction of electricity is also being done through silver and gold, but silver and gold are simply much more expensive than that of copper and that of aluminium as well. So we are getting the aluminium and copper for our conduction of electricity because they are cheap and it is easy to purchase and to carry the electricity through them. So this is the third property that I shared with you. The fourth property is simply the physical property of metals. That's metals are lustrous. लस्ट्रस का मतलब हुआ कि ये जो शाइन होती है मेटल्स में, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है, दिस शाइनेस, एंड दैट सिंपली बीइंग कॉल्ड एज द मेटालिक लस्टर. तो यहाँ पे लिखा हमने कि एज मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस व्हेन प्रिपेयर्ड. जब मेटल्स को तैयार करते हैं नए सिरे से, नए तरीके से हम जब बनाते हैं, पहली बार मेटल्स को तैयार करते हैं, तो उनकी आउटर सरफेस पे एक शाइन होती है, दैट्स कॉल्ड एज द मेटालिक लस्टर. सो दिस मेटालिक लस्टर दैट्स कॉल्ड एज द लस्ट्रसनेस. दिस लस्ट्रस दैट इज द गुड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वेरी metals. For example, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Ag, that's called as silver, have a the shining white surface. Silver में white surface होती है shining, that's its metallic luster. Gold में yellow color की होती है और copper में reddish brown की shine होती है. Both this gold और silver जो होता है ये ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है because they are the good reflectors. इनमें में जो reflecting power होता है वो ज्यादा होता है और shine भी ज्यादा होती है. That's why this silver and gold are being used in the preparation of the jewelry. यहाँ पर बहुत सारी जेवरात बनाने के काम में आती हैं गोल्ड और पर्टिकुलरली सिल्वर बिकॉज दे आर हैविंग द गुड शाइन एंड रिफ्लेक्शन एज वेल. तो यहाँ पे एक और लाइन हुई है कि सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, जो मिरर्स में सिल्वरिंग होती है वो सिल्वर की होती है बिकॉज ऑफ इट्स गुड रिफ्लेक्शन एज वेल. सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट वी हैव गॉन थ्रू. एंड नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यह होता है कि इनमें इतनी ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ होती है कि वो बहुत ज्यादा वेट अपने ऊपर ले लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग. दैट मीन्स द मेटल्स कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेट over them without breaking as well. This is their tensile strength. For example, steel
अगर हम स्टील ले लें, स्टील चूंकि एक एलॉय है, वो आयरन और कॉपर को लेके बना है। यहाँ पे हमने लिखा है कि आयरन और कॉपर को लेके बना है स्टील। दैट मींस इट्स सो स्ट्रॉन्ग एंड यूज इट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, द ब्रिड्ज, द रेलवे लाइन्स एंड मशीन्स अलोंग विद द आयरन। स्टील जो होता है वो मशीन्स, रेलवे लाइन्स में, घरों में, बहुत सारे ब्रिड्ज में आयरन के साथ, चूंकि आयरन भी बहुत अच्छा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ एज दे कैन होल्ड मच मोर अमाउंट ऑफ weight without getting break. So this is their tensile strength. This is the fifth property of physical property of metals. The sixth point is metals are solid at room temperature. क्योंकि metals जब भी हम देखते हैं वो solid होते हैं room temperature पे। जो भी room temperature हो वहां पे solid होता है। अगर हमारी room का temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो हमारी जो metals हैं, बर्तन होते हैं, वो solid ही शक्ल में होते हैं। That means that room temperature they are solids except we are having mercury which is liquid. क्योंकि जो mercury होता है वो liquid होता है room टेम्परेचर में, लेकिन वो एक मेटल है। तो इसमें अलावा हमारी जो सातवीं प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सोनोरियस। सोनोरियस मींस ये जो आवाज करते हैं, जब हम हिट करते हैं किसी मेटल को तो वहां से उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। दैट्स कॉल्ड एज सोनोरियस। दैट्स व्हाई दीज मेटल्स आर यूजुअली बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग डोर बेल्स। यहाँ पे बेल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो स्कूल की घंटी होती है उसमें भी इस्तेमाल होता है हमारे मेटल्स पर्टिकुलरली। एंड ऑल्सो वी आर हैविंग द वायर्स ऑफ वायलिन। चूंकि वायलिन में हमें जो तार हम उसमें लगे होते हैं, जो वायर्स लगे होते हैं, वो मेटल्स की होती हैं। चूंकि वो आवाज प्रोड्यूस करते हैं तो वो सोनोरियस होते हैं। गिटार में और सितार में, इन बहुत सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो उनकी वायर्स होती हैं जिनसे हम साउंड सुन सकते हैं, उनको हिट करने के बाद उनको तो वो मेटल्स की होती हैं। तो हम इन जनरल कह सकते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस, की आवाज पैदा करते हैं मेटल्स। इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रिक पोल पर कभी पत्थर मारते हैं तो बहुत बड़ी आवाज हमें सुनाई देती है। इससे भी पता चलता है कि मेटल्स आर सोनोरस, कि जो वो आयरन का बना होता है। और इसके अलावा वी हैव मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल्स का ज्यादा होता है। वो उनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम की यहाँ पे हमने ली, दैट्स कॉल्ड दिस however we are having few of the metals like that of sodium and potassium, they are having the low melting points and boiling points. Although all metals have high boiling and melting points, but sodium and potassium they are having the low melting and boiling points. यहाँ पे हमने लिखा है सोडियम की 371 केल्विन सिर्फ उसकी जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, और पोटेशियम जो है उसकी 336 केल्विन है। तो उसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पोटेशियम और सोडियम में बहुत कम है। और इसके अलावा एक बात और लिखी है हमने, गैलियम और सीशियम जो हमारे मेटल्स हैं आर बिकम लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, अबव रूम टेम्परेचर। जो ही रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी थोड़ा टेम्परेचर जब रूम टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो गैलियम और सीशियम लिक्विड होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो नवी प्रॉपर्टी है दैट इज मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनका एक वजन होता है, दैट मीन्स दे आर हैविंग हाई डेंसिटीज। डेंसिटीज मीन्स सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करते हैं मेटल्स, वो ज्यादा करते हैं। दैट मीन्स सिंपली द मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। दीज वर सिंपली द physical properties of the metals, and inshallah we will study their chemical properties. First we will have to study the physical properties of metals and then metalloids and then their chemical properties in our next lectures. Thank you.